हाँ जी बॉस, स्वागत है आपका। देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा टाइम टेबल बनाओ, ऐसा बनाओ, ये बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हम ना उसमें नहीं जाते, फिलोसफिकल थ्योरी में नहीं जाते। हम बिलीव रखते हैं प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा कि कैसे किस तरह से हो सकता है। यहाँ हम एक आम जिंदगी भी देखेंगे कि एक आम जिंदगी कैसे हो चलती है कि एस्पिरेंट की, और एक मेंटोस वाली जिंदगी भी देखेंगे कि मेंटोस वाले लोग क्या करते हैं, मतलब इन द सेंस जो स्मार्टर होते हैं। देखो, यूपीएससी में सभी लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जो बंदा स्मार्ट भी थोड़े वर्क करेगा तो डेफिनेट सिलेक्शन होता है। जो हार्ड वर्क वाले फिर हार्ड वर्क की तरह फिर पीसेस में कहीं और पटवारी वटवारी बन के सेटल हो जाते हैं। लेकिन यूपीएससी में अगर कूदना है तो आपको थोड़ा यहाँ से भी जो है सोचना पड़ेगा, अपने आप को मंथन करना पड़ेगा, आपको अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ, ठीक है, सारी चीज़ें स्वॉट एनालिसिस जो आपको 100% करना पड़ेगा, जब जाके चीज़ें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि कुछ ऐसे बनाओ टाइम टेबल कि ताकि स्टडी टाइम टेबल कुछ ऐसे बनाओ ताकि जो भी बच्चे यूपीएससी या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको में बेनिफिट होगा। देखो, आइडिया ले लो, मैं ये नहीं कहता ऐसे बनाओ, आइडिया लो, ट्राई टू टेक द आइडिया, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करो, चीज़ें सही हो जाएंगी। मैं ये भी नहीं कहता, कुछ ऐसे भी बच्चों के जो रात में चीते होते हैं तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मेन फिलॉसफी है उस मॉर्निंग शिफ्ट वन, अपनी पूरी टाइम को 2 शिफ्टों में डिवाइड करना है आपने। ठीक है, उसको हम बाद में बात करेंगे। पहले एक समझते हैं एक आम जो टाइम टेबल होता है कैसे होता है। अब बात नहीं मानेंगे। समझ आ गया। देखो, नॉर्मल लाइफ क्या होती है भाई। नॉर्मल लाइफ में ये होता है, हम 7 बजे उठ जाते हैं, ठीक है, 7 बजे हम उठते हैं नॉर्मल में, फिर वॉशरूम वॉशरूम जाते हैं, जो भी है, दिल्ली और मुखर्जी नगर की लाइफ बता रहा हूँ मैं आपको। फिर 7 बजे उठते हैं, अरे एक मिनट, फिर उसके बाद हम वॉशरूम जाते हैं, फिर नहाते धोते हैं। अगर ठंड ज़्यादा है तो एक आधा दिन स्किप भी हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है। फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, 9 बजे लाइब्रेरी भागते हैं, फिर रूम पे पढ़ते हैं। 2 घंटे यहाँ आपकी ऑलमोस्ट स्टडी होती है, 9 से 11, जिसमें आपका फ़ोन भी चल रहा होता है, चिट चैट चल रही होती है, ग्रुप चल रहे होते हैं, ग्रुप में मीमी चल रही होती हैं, दुनिया भर की चीज़ें जो है यहाँ पे हमें जो है अगर बात करें तो हमें देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पे देन छोटा ब्रेक भी होता है, सुट्टा उट्टा, ठीक है, पोहा का हो गया, कोई सुट्टा पी लेता है, फिर कोई कोई खैनी रगड़ के खा लेता है, कोई गुटखा खा चबा जाता है। हाँ, डिफरेंट टाइप के बंदे होते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। कोई मैगी खा लेता है, पोहा, टी, जैसा भी है। उसके बाद एक ब्रेक होता है। जैसे आप 9 से लेके 11 बजे तक पढ़ने को, उसके बाद 2 घंटे के बाद तलब लगती है, अरे यार चाय पिए या फिर थोड़ा ब्रेक ले लें, या कैसे कर लें, किस तरह से कर लें। फिर नॉर्मल एक यही लाइफ होती है। फिर 1 घंटे का ब्रेक हो जाता है। कोशिश तो ये होती है आधा घंटे का हो, लेकिन दोस्त इतने हो जाते हैं या फिर ऐसा हो जाता है कि वो 1 घंटे में चला जाता है। फिर उसके बाद ये होता है कि 12 से लेकर 1:30 बजे तक आप स्टडी करते हो, और कहीं ना कहीं 1.5 घंटे की स्टडी फिर आपकी जो होती है, फिर लंच होता है, फिर 1:30 से लेकर 3:30 बजे तक या तो लाइब्रेरी में हेड डाउन करके सो जाते हो, या फिर और भी चीज़ें जो हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। ये है, मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ एज एक नॉर्मल लाइफ के बारे में, यानी कि नॉर्मल लाइफ क्या होती है। फिर 3:30 से लेकर 5 बजे तक आप स्टडी करते हो, अगेन 1.5 घंटे यहाँ पे अगेन स्टडी हो जाती है। फिर लाइक चाय विद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जैसा भी है, सुट्टा उट्टा जो भी है, ये तेरी मेरी कहानी, मेरी जुबानी, कुछ इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, राइट। फिर उसके बाद फिर अगेन थोड़ा सा स्टडी करते हो, लाइक 6 से 8:30 बजे। फिर 8 बजे फिर डिनर की तलब लग जाती है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियोस ये सारी चीज़ें देखते रहते हो। फिर 11 AM से लेके स्लीप हो जाता है। और यहाँ पे टोटल स्टडी आवर अगर आप पूरे को काउंट करें, अगर आप इस पूरे को टाइम को देखो, इस पूरे को स्टडी आवर्स को अगर आप काउंट करेंगे, तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि आपकी जो 6.5 घंटे की ही स्टडी हो पाती है। और यहाँ पे पता क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मैं पूरे दिन तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन क्या, पूरे दिन तैयारी तो कर रहे हो, पर हुआ क्या। स्टडी आवर्स आपके 6.5 घंटे ही आ रहे हैं, जो एक वर्किंग एस्पिरेंट भी निकाल सकता है। जो एस्पिरेंट, सच बता रहा हूँ, जो 10 से 6 जॉब करता है, 10 से 7 जॉब करता है ना, वो भी 6.30 आवर्स निकाल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एज एक वर्किंग का ही टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, आप फुल टाइमर जो है बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हो। यहाँ पे मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल फुल टाइमर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है समझनी पड़ेंगी। देखा, ये हो गया नॉर्मल जिंदगी, कि इसमें ये भी होता है, अरे मैं तो पढ़ रहा हूँ पूरे दिन, हाँ मैं तो पढ़ रहा हूँ, साला रिजल्ट नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा। 6.5 घंटे में तो भूख भी नहीं लगती, कहाँ से आ जाएगा भाई, बोलो। अब अपने आप को एनालाइज करो। देखो, यहां पे मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मेंटो जिंदगी में आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। एक छोटी सी डायरी बना लो, या कुछ भी 4-5 जो भी पेपर मिलते हैं उसको फोल्ड करो, उस पर डेली का टारगेट लिखना है आपने। डेली का मतलब ये कि जो आप कल पढ़ोगे वो आपके आज इस टारगेट में हो जाना चाहिए, पहली बात। और ये कब होगा, रात में खाना खा रहे हो, खाना खा लिया, ठीक है, उसके बाद 5 मिनट इसको दे दो अपने हिसाब से, क्या आपने पढ़ना है, क्या चीजें करनी है, टारगेट सेट करो, और वो पेज अपने पास रखो।
वो पेज होना चाहिए, जहां पे भी आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, रूम पे पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, चिपका लो सामने। नहीं है, टेप लगा ले, गोंद लगा लो, कुछ भी। अब वो भी नहीं है, आटे की लोई होती है उससे चिपका लो, वो भी नहीं, चावल की लोई से उससे चिपका लो, और बोलो। एक्सक्यूजेस को हटाओ। चिपकाने के बाद जो तुम कल पढ़ रहे हो, कल पढ़ने की जो तुम्हारी फिराक में है, वो तुम्हारे पास आज एक 100% कंफर्म होना चाहिए कि कल मुझे ये काम करना है। तो वो पूरा रोड मैप आपके पास होना चाहिए। होता क्या है कि कल का कल देखेंगे, फिर कुछ नहीं होगा। दोस्त ने फोन कर दिया, अरे यार इधर आ, थोड़ा चलते हैं सीपी, या फिर इधर चलते हैं, थोड़ा पिक्चर लगे, इधर वो लगा, ये लगा, फलाना लगा, नहीं। क्योंकि इस चीज को याद रखना, जो यंगस्टर्स होते हैं, लाइक जो 23 से 28 के बीच में होते हैं, 23 से 27 के बीच में बोलूंगा, जो 21 से 27, अगर मैं, एक एज होती है, ध्यान रखना, 21 से लेके 27 की, ये बहुत वनरेबल एज होती है। सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी इसी एज में होते हैं, ध्यान रखना। 28 जब मैं कूदा था तो उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस कम थे, फिर भी हम कूदे, चलो कोई नहीं, मन की बात मानेंगे। लेकिन ये वर्ड बहुत वनरेबल एज है, इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया इस एज ने, तो चीजें हो जाएंगी। तो इसमें आपने क्या करना है, कल का टारगेट हो गया ये। अब आते हैं मेंटो ऑफ जिंदगी। जाकिर साहब का नाम तो सुना ही होगा, बड़े ही फेमस कॉमेडियन है, ठीक है। अब देखो मेंटो ऑफ जिंदगी क्या है। मेंटो ऑफ जिंदगी में ये है कि देखो यहाँ पर 4 या 5 AM आप जो भी है, कुछ बच्चे अगर मान लो 12 बजे सो के उठते हैं, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से 12 से लेके 7 बजे तक या फिर 8 बजे तक का जो भी आपका टाइम है, आप उसको हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सुबह कोई बंदा 4 या 5 बजे उठ रहा है, कुछ बंदा दोपहर में उठ रहा है 12 से 8, जो भी, अगर 12 बजे भी उठ रहा है दोपहर में, तो कोई नहीं, 12 से 8 जो शुरू के 8 आवर्स होंगे वो आपके बहुत क्रूशियल होंगे, इस चीज को समझ के चलना, ठीक है। तो अगर मान लो कोई आदमी 4 बजे उठता है, 2 बजे तक की हम शेड्यूल बना के चल रहे हैं, शिफ्ट 1। भाई अगर कोई बंदा 4 बजे उठ रहा है, यू हैव 8 आवर्स। अगर कोई बच्चा 5 बजे उठ रहा है, तो आपके पास जो 7 घंटे हैं, ठीक है, ठीक है भाई, 7 घंटे हैं। अब आते हैं मेंटो जिंदगी पे। 4 से लेके 4:30, 4 से लेके 7:30 बजे तक एक लंबी शिफ्ट लगाओ, 3.5 घंटे की, टट्टी पेशाब सब करके फिर बैठना। 4 से लेके 7:30 बजे तक उठना नहीं है सीट से, लाइट चली जाए मोबाइल की टॉर्च से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3.5 घंटे चिपक के बैठना है। इसमें क्या करो, टिल दिसंबर तक आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू, अगर आपका ऑप्शनल हो गया ऑप्शनल करो, एथिक्स हो गया एथिक्स करो, मेंस हो गया, जो भी मेंस का काम है वो सारा इसी शिफ्ट में करो, जो भी कुछ भी हो गया रिवाइज करो, हो गया आंसर राइटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी सारा तगड़म बगड़म काम होगा सब मॉर्निंग में होगा। समझ आ गया? ये टिल, मतलब मान के चलो ये पीटी से 3 महीने पहले तक आप ये कोर्स आप लगा के चल सकते हो। फिर 7:30 से 8 बजे तक का ब्रेक लो, छोटा सा। अब भाई 3.5 घंटे हो गए तो सर तो दुखेगा ना। उसमें क्या करो, ब्रेकफास्ट, खाना धोना सब। सर्दियां आ रही हैं तो आदमी कम नहाता है, आपको पता, मुंह हाथ धो लिया हो गया, एक दिन छोड़ के नहाता है, यही होता है सबके साथ। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करो। कोई कहता है मुझे बाहर जाना होता है ब्रेकफास्ट करने, कॉल करके बुला लो, डोर पे ज्यादा लगेंगे दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आधे घंटे का ब्रेक लो, इसमें गाने सुनना है, कपाल भारती करनी है, कुछ भी करना है, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन इस पहला ब्रेक आपका आधे घंटे का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बैठो 8 से लेके 11 बजे तक। यहां पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेबस लगाना चाहो, पीटी का पढ़ना पीटी पढ़ो, मेंस का पढ़ना मेंस का पढ़ो, कुछ भी करना है व्हाट्सएवर। पर यहां पर मैं बोलूंगा जीएस सब्जेक्ट लगाना, कुछ भी, चाहे पीटी ओरिएंटेड पढ़ो, पर पीटी ओरिएंटेड पढ़ोगे ज्यादा बेस्ट रहेगा। कि आपने मेंस पढ़ लिया सुबह, अब आप पीटी का पढ़ लो। फिर उसके बाद 11:30 से लेके 11:30 के बीच में ब्रेक, छुट्टा, चाय, जो भी है व्हाट्सएवर, जो भी होता है वो लगा के फिर अगेन बैठो। और उसके बाद 11:30 से लेके 2 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ो, 2.5 घंटे। आप नोटिस करो यहाँ पे एक चीज, स्टार्टिंग में 3.5 घंटे लगे, क्योंकि फ्रेश आदमी फ्रेश होता है, एनर्जी ज्यादा होती है, 3.5 घंटे खींच सकता है। सेकंड ब्रेक में 3 आवर्स पढ़े कि हाँ अभी भी एनर्जी है। उसके बाद एनर्जी जो होती है डाउन होने चले, तो यहाँ पे 2.5 घंटे बहुत होते हैं सफिशिएंट। आप नोटिस करना, सुबह 4 बजे से लेके टिल 2 बजे तक 3.5 ये 3 6 2 8 9 घंटे आपके यही हो गए। 2 बजे तक 4 बजे के उठे, 9 आवर्स आपने स्टडी कर ली, कहानी खत्म। आप चाहे पढ़ो ना पढ़ो, भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 9 घंटे खत्म। और पूरे दिन की 9 आवर की जब स्टडी कर लोगे पहली शिफ्ट के अंदर ना, अभी तो पहली शिफ्ट है ये,
तो अपने आप सिलेक्शन अपने आप से कूद कूद के चिल्लाएगा कि बेटा मैं नहीं, मैं सिलेक्ट होके रहूंगा। और ये फैक्ट है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो करी थी। हाँ, एंड में नहीं हुआ, वो एक अलग कहानी है, पहुंचे तो सही, प्रोसेस के थ्रू तो पहुंचे। तो ये सब चीजें आपको जो करनी पड़ेगी, समझे मेरी बात को। तो यहां पर आपने नोटिस किया 3 ये 3 दूनी 6, 6 2 8 और एक 9 घंटे। मान के चलो आधा घंटा और ब्रेक ले लो, तो भी हम मान के चलें तो 8 घंटे कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप 4 बजे उठ के कर रहे हो तो पूरा दिन खत्म। उसके बाद यूट्यूब शॉर्ट देखो, डांस करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बजे तक कहानी खत्म कर लिया आपने। हाँ, लेकिन इस शेड्यूल को आपने टाइट रखना पड़ेगा, अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी। नहीं भैया, दोस्त है, यार है, बंदी है, कोई भी, भैया 2 बजे के बाद मिल, अभी नहीं, 2 बजे तक पढ़ना है। तो ये जब शेड्यूल आप बना लोगे ना, और मैं ये भी नहीं कहता एक दिन ऑफ, संडे के दिन ऑफ रखो, संडे के दिन अब 10 बजे उठो, कोई दिक्कत, नींद पूरी लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस शेड्यूल का टाइट रहोगे, देख लेना चीजें हो जाएंगी। अब आते हैं बोनस। बोनस में क्या होता है, मेंटोस वाली जिंदगी में 2 PM से लेकर 6 PM तक ब्रेक लो, कोई दिक्कत नहीं यार। सुबह उठो, 1-1.5 घंटा सो लो, चाय खा लो, कुछ भी कर लो, 4 घंटे का लंबा ब्रेक ले सकते हो। इवन पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, ट्यूशन भी बढ़ा सकते हो जो बच्चे हैं। फिर 6 बजे से लेके 6 से 9 फिर स्टडी कर लो, खत्म। 9 घंटे यहाँ और 3 घंटे यहाँ, 12 आवर स्टडी इनफ है यार। एक दिन में 12 घंटे बहुत होते हैं, इससे ऊपर नहीं जाना। जाओ, तुम्हारे ऊपर है, मैंने टाइम लिख रखा है यहाँ पे। वैसे स्टडी का आप चाहो तो यहाँ पे अपना करंट अफेयर तैयार कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, जो भी चीजें देख सकते हो, अगर आपके अंदर स्टेमिना है, अगर आप कर सकते हो, खत्म, टाटा बाय बाय। तो इससे ये पता चलेगा कि आप एक 6.5 घंटे पढ़ रहे थे, अब आप 12 घंटे पढ़ रहे हो। 2 दिन का काम जो आप नॉर्मल लाइफ में कर रहे थे, मेंटोस वाली जिंदगी में आप 1 दिन में कर रहे हो। तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगा और प्रेशर फील करोगे, चीजें हो जाएंगी। जब आप ये चीजें करके रखोगे, देखना बहुत अच्छा आपको एक करके देखो। मैं ये नहीं कहता कि लाइक सेम एज इट इज फॉलो करना है, थोड़ा बहुत करके देखो। सिर्फ 3 दिन फॉलो करके देखो, 3 दिन फॉलो करके देखो। नहीं समझ आ रहा, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करके देखोगे, खुद अपने आप समझ आ जाएगा कैसे चीजें होती हैं। और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, एक मन के अंदर विश्वास आपको जो देखने को मिलेगा। तो बस यही कहना था मुझे इस वीडियो के अंदर, और कुछ लबोलबाब नहीं है। तो आज की वीडियो लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।